जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भजन और नाम जप क्यों करें? पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम में वह अग्नि है जो पाप राशि के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है। उस आग से पाप का नया ईंधन नहीं निकल सकता। सूर्य का प्रकाश रात्रि के गहन अंधकार को मिटा देता है। उस समय नूतन अंधकार की सृष्टि नहीं हो सकती। जो नाम की शरण लेता है वह भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है। वह पाप के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण में जाता है। उसको पाप से छूटने की चिंता रहती है। उसके मन में पाप करने का द्विगुण उत्साह नहीं हो सकता। वह पुराने अभ्यास विवश होकर पाप कर सकता है, फिर सावधान होता है, फिर फिसलता है। इस प्रकार की दशा उसकी हो सकती है, किंतु वह पाप से दूर रहने के लिए ही प्रयास करता है। पाप हो जाने पर उसके मन में बड़ी ग्लानि होती है। वह अपार वेदना का अनुभव करता है, प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करता है कि मुझे पापों से बचाइए। ऐसे साधक को भगवान बचा लेते हैं। वह पहले का पतित है, भगवान की शरण में आकर उनके नाम की गंगा में नहाकर पवित्र हो गया है। अतएव भगवान पतित पावन है। यदि भगवान की शरण में आकर भी कोई पापाचारी पतित बना रह जाए, तभी उनकी पतित पावनता में संदेह किया जा सकता है। मनुष्य पहले कितना ही दुराचारी क्यों न रहा हो, यदि नाम और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान के शब्दों में उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसने ठीक रास्ता पकड़ लिया है, उत्तम निश्चय को अपना लिया है। अब वह पापी नहीं रहेगा, पाप में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। उसको तो अब शीघ्र ही महात्मा बनना है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। पर जो भगवान का नाम लेकर पाप करता है वह तो असुरों और दैत्यों की भांति भगवान के साथ खुला विद्रोह करता है। असुरों और दैत्यों ने भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझा था, अतएव वे उनके स्वरूपभूत धर्म पर कुठाराघात करने के लिए जानबूझकर पाप को बढ़ावा देते थे। पापाचार ही उनकी युद्ध घोषणा या चुनौती थी। आज भी जो लोग नाम लेकर जानबूझकर पाप करते हैं वे नामापराधी असुर और दैत्यों की कोटि में हैं। भगवान नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतनी पापी मनुष्यों में पाप करने की नहीं है। यह कथन सर्वथा सत्य है। नाम के साथ भगवान की शक्ति है जो अपरिमेय असीम है। मनुष्य क्षुद्रतम जीव है, फिर पापी जीव तो और भी निकृष्ट हैं, उसमें शक्ति ही क्या। इससे यह समझना चाहिए कि नाम की शक्ति बहुत बड़ी है, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि आज तक हमसे कोई शुभ कर्म नहीं बन सका, सदा पाप ही पाप हुआ है, तो भी हताश और घबराने की बात नहीं है। शीघ्र ही शीघ्र से शीघ्र हमें नाम की शरण लेनी चाहिए। नाम पाप का विरोधी है, अतः उसकी शरण लेने का अर्थ है पाप से मुंह मोड़ लेना। नाव और नाविक को अपना शरीर सौंप दिया जाए, तभी हम सागर या सरिता के पार हो सकते हैं। एक पैर जमीन पर और एक नाव में रखें तो गिरकर डूबना ही है। इसी प्रकार नाम को पूर्णतया आत्मसमर्पण करने वाला ही नाम का बल रखता है। नाम और पाप दोनों को चाहने वाला डूबता है। वास्तव में पाप को चाहने वाला नाम की मखौल उड़ाता है, वह नाम का बल मानता ही नहीं। जो पूर्णतया नामनिष्ठ हो जाता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे जानबूझकर किए गए हों या अनजान में। और हमें इस समय नाम जप ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस कलयुग में नाम जप ही प्रधान साधन है। संसार समुद्र से पार होने के लिए कलयुग में श्री हरि नाम से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। भगवान नाम से लोक परलोक के सारे अभावों की पूर्ति तथा दुखों का नाश हो सकता है। अतएव संसार के सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, अभाव भाव, विपत्ति संपत्ति सभी अवस्थाओं में प्रतिक्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, विश्वास पूर्वक लेते रहना चाहिए। नाम साक्षात भगवान ही है, ऐसा मानना चाहिए। नाम जप इस युग में सबसे बढ़कर भजन है। नाम जप करने वालों को बुरे आचरण और बुरे भावों से यथासाध्य बचना चाहिए। मन लगे
या न लगे, मन न लगे तो नाम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाम भगवान, तुम दया करो, तुम ही साक्षात मेरे प्रभु हो। अपने दिव्य प्रकाश से मेरे अंतःकरण के अंधकार का नाश कर दो, मेरे मन के सारे मल को जला दो। तुम सदा मेरी जीभ पर नाचते रहो और नित्य निरंतर मेरे मन में विहार करते रहो। तुम्हारे जीभ पर आते ही मैं प्रेम सागर में डूब जाऊं। सारे जगत को, जगत के सारे संबंधों को, तन मन को, लोक परलोक को, स्वर्ग मोक्ष को भूलकर केवल प्रभु के, तुम्हारे प्रेम में ही निमग्न रहूं। लाखों जिह्वाओं से तुम्हारा उच्चारण करूं, लाखों करोड़ों कानों से तुम्हारा मधुर नाम ध्वनि को सुनूं और करोड़ों अरबों मनों से दिव्य नाम के आनंद का पान करूं। तृप्त कभी होऊं ही नहीं, पीता ही रहूं आपके नाम सुधा को और उसी में समाया रहूं। भगवान के सभी नाम एक समान हैं, सब में समान शक्ति है, सभी पूर्ण हैं। तथापि जिस नाम में आपकी रुचि हो, जिसमें मन लगता हो और सद्गुरु अथवा संत ने जिस नाम का उपदेश किया हो, उसी का जप करना उत्तम है। 2-3 नामों का, जैसे राम कृष्ण हरि, जप एक ही भावना से एक साथ भी चले तो कोई हानि नहीं है। जय श्री राधे। जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर, जुगल छवि हरति ये की पीर। कीर्ति कुंवरी ब्रजराज कुंवर वर, कीर्ति कुंवर ब्रजराज कुंवर वर, ठाड़े यमुना यमुना हरति ये की पीर, युगल छवि हरति ये की कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, कल्प वृक्ष की छाह सुशीतल, मंद सुगंध समीर, मंद सुगंध समीर, मुरली अधर कमल कर कोमल, मुरली अधर कमल कर कोमल, पीत नील द्युति पीत नील द्युति हरति ये की पीर, युगल छवि हरति ये की मुक्तामणि माला पन्नाकल, मुक्तामणि माला पन्नाकर, सुमन मनोहर हार, सुमन मनोहर हार, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, भूषण विविध रत्न राजत तन, बेंदी तिलक उदार, मेरी तिलक उदार, हरति ये की पीर, युगल छवि हरति ये की श्रवणनि सूचि कुंडल झुर झूमक, श्रवणनि सूचि कुंडल झुर झुमक,
श्रवणानि सूचि कुंडल झुर झूमक झलकत ज्योति अपार झलकत ज्योति अपार मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी मुस्कानी मधुर मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी मुस्कानी मधुर अमीय दृग चितवनी बरसत सुधा श्रृंगार बरसत सुधा श्रृंगार भारती ये की हीर युगल छवि भारती